दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर फंडिट नेक्स्ट के बारे में बात करने वाले। फंडिट नेक्स्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उन ट्रेडरों को अपना फंड प्रोवाइड करता है जिन ट्रेडरों के पास टैलेंट तो होता है लेकिन उनके पास फंड नहीं होता ट्रेड करने के लिए। तो फंडिट नेक्स्ट उन्हें अपना फंड देता है और बदले में उनके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनसे चार्ज करता है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फंडिट नेक्स्ट के अकाउंट को कैसे बाय कर सकते हैं और किस तरीके से इनका चैलेंज पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग के सामने में फंडिट नेक्स्ट को ओपन कर रखा है। ठीक है, जब आप गूगल में सर्च करोगे फंडिट नेक्स्ट लिख के तो सबसे पहले लिंक को क्लिक करना और पहले लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फंडिट नेक्स्ट आपको 4 टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करता है। पहला अकाउंट है स्टेलर, दूसरा है स्टेलर लाइट, तीसरा है इवोल्यूशन और चौथा है एक्सप्रेस। ठीक है, ये चारों अकाउंट को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। जैसे हमने स्क्रॉल किया तो आप देखोगे यहाँ पर अवेलेबल पेमेंट मेथड है। ठीक है, जब आप इनमें से किसी भी अकाउंट को बाय करोगे तो आपको जो कुछ पैसे आपको पे करने होंगे, तो आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो समझते हैं हम इन चारों अकाउंट को डिटेल में। ठीक है, तो जैसे कि पहले टाइप का अकाउंट है स्टेलर, तो हम पहले स्टेलर को समझते हैं। ठीक है, जो स्टेलर अकाउंट है वो आपको दो तरीके से आपको चैलेंज पास करने का मौका देता है, 2 स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप। यानी 2 स्टेप का मतलब है कि यहाँ पर आप 2 स्टेप में स्टेलर अकाउंट को पास करोगे और फर्स्ट स्टेप अगर आप सिलेक्ट करते हो तो एक ही स्टेप में आपका स्टेलर अकाउंट पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले 2 स्टेप फीस बताता हूँ, फिर फर्स्ट स्टेप फीस के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते। देखो, जो स्टेलर है, स्टेलर में आपको 6 तरीके के मतलब 6 टाइप के अकाउंट मिल जाएंगे। जो कि पहला जो टाइप है वो $6000 का, दूसरा है $15000, तीसरा है $25000, चौथा है $50000, पांचवा है $1,00,000 और छठा है यानी लास्ट $2,00,000 तक का अकाउंट ये दे देते हैं आप लोग को ट्रेड करने के लिए। बस इनके कुछ चैलेंजेस हैं, उसे आपको पास करना होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे पॉसिबल तो नहीं है कि इन सारे टाइप के अकाउंट में बताऊं, मैं एक टाइप के अकाउंट में बता रहा हूँ। $6000 को एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, और ये बातें सब में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट को समझते हैं। देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, 15% प्रॉफिट शेयर फ्रॉम चैलेंजेस फेस। इसका ये मतलब हो गया कि जब आप $6000 वाला अकाउंट बाय करोगे, ठीक है, तो आप उस पर ट्रेड भी करोगे। ठीक है, तो अगर आप $6000 का अकाउंट बाय करके आप कुछ प्रॉफिट करते हो, कुछ प्रॉफिट मतलब यानी आप $6000 के अकाउंट को पास कर लेते हो, तो जो भी आपने पास किया है तो आपने कुछ डॉलर को का प्रॉफिट भी किया होगा, तो उन डॉलरों में से आपको 50% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, सिर्फ जब आप चैलेंज फेस कर रहे होंगे तभी। ठीक है, उसके बाद तो आपको पूरा मिलेगा, जो कि मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि ये $170 पड़ता होगा 15%। ठीक है, कैसे $170 पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा है प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट का ये मतलब हो गया कि $6000 का अकाउंट आपने बाय किया है तो उसका पहले फेज में 8% का प्रॉफिट करना पड़ेगा आपको। और जैसे 8% का प्रॉफिट अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपको फिर दूसरा अकाउंट मिलेगा, यानी दूसरा फेज होगा और दूसरे फेज में आपको 5% का प्रॉफिट निकाल कर दिखाना पड़ेगा। जब आप 8% पहले फेज में और दूसरे फेज में 5% प्रॉफिट निकाल लोगे तो आप इनके चैलेंज को पास कर लोगे, फिर ये आपको लाइव अकाउंट दे देंगे $6000 का। ठीक है, फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो और फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम डेली लॉस। मतलब क्या है इसका कि आपको जो ये $6000 का अकाउंट देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मर्जी लॉस कर दो। आप एक दिन में 5%, एक दिन में 5% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, यानी $300 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। यदि आपने $300 से ज्यादा लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यानी कि ये अकाउंट उड़ जाएगा आपका। ठीक है,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप $300 का लॉस हो जाए, बंद कर दो आप ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट डे देखेंगे। चौथा जो पॉइंट है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस। मतलब क्या, $6000 का आपने अकाउंट बाय कर रखा है, अगर आपका 10% का लॉस हो गया, यानी कि $600, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपको दोबारा से बाय करना पड़ेगा और सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डे कितना है, 5 डे। मतलब क्या, देखो सब में 5 डे, इसमें भी 5 डे, इसमें भी 5 डे, इसमें भी 5 डे, सब में 5 डे, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट सब में सब कुछ सेम ही दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक अकाउंट का समझा रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डे का मतलब है कि मान लो कि आपने $6000 का आज अकाउंट बाय किया और कल ही आपको 8% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप पास तो हो गए, एलिजिबल तो हो गए, लेकिन फिर भी आपको 5 डे, ठीक है, ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 5 डे के अंदर अगर आपने मान लो कि पहले डे में आपने 8% का प्रॉफिट कर लिया, दूसरा डे हुआ आपने 2% का लॉस कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपने 6% प्रॉफिट में हो, आपको 2% का प्रॉफिट और करना पड़ेगा। तो 5 दिन ट्रेड होने चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे समझते हैं प्रॉफिट स्प्लिट। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था ना कि कुछ परसेंटेज वो लेते हैं, तो इसका मतलब ये था कि जब आप ये $6000 का अकाउंट को पास कर लोगे तो वो आपको लाइव अकाउंट देंगे, ठीक है। लाइव अकाउंट में जो भी आप ट्रेड करोगे उस प्रॉफिट का 95% आपको मिल जाएगा और 5% आपको एज अ फंड प्रोवाइडर, जिन्होंने आपको फंड दिया है, तो आपके प्रॉफिट का 5% ये लोग ले लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है फंड नेक्स्ट की कि ये न्यूज ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो न्यूज ट्रेडिंग नहीं करने देते। न्यूज ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है इसी वजह से, ठीक है। लेकिन फंडिट नेक्स्ट आपको न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउ करता है, ठीक है। आप कितने भी अमाउंट का अकाउंट ले लो, आप सब में न्यूज ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट रिवॉर्ड। फर्स्ट रिवॉर्ड का मतलब है कि मान लो कि आपने को लाइव अकाउंट मिल गया, ठीक है, आपने उसमें प्रॉफिट भी कर लिया, तो आप मंथली बेस पे उसे उससे आप पे आउट निकाल सकते हो, ठीक है। मंथली बेस पे आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो उसमें। जो मैंने आपको $6000 में बताया, वही आपका $15000 में भी एप्लीकेबल है, वही आपका 25 में भी, वही आपका 50 में भी, वही आपका 100 में भी और 200 में भी, सब में सेम बात है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली स्टेलर 2 स्टेप में, ठीक है। लेकिन कोई मेरा भाई फर्स्ट स्टेप में इसे क्लियर करने की सोच रहा है, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अगर आप करोगे तो आपको $6000, 15000, 25000, 50000, 1 लाख और 2 लाख का अकाउंट मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको पे करना होगा। देखो जैसे कि $6000 का अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा आई थिंक $65, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि $6000 के लिए आपको कितना पेमेंट करना है, 15000 के लिए कितना पेमेंट करना है, 25000 के लिए कितना पेमेंट करना है, 50000 के लिए कितना पेमेंट करना है, 1 लाख के लिए कितना पेमेंट करना है और 2 लाख के लिए कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको जो ये कॉलम में दिखा हुआ है, ये प्लान के बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यही जो मैं आपको समझा चुका हूँ, 15% प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द चैलेंज फेज। जब आप चैलेंज फेस कर रहे होंगे और आप कुछ प्रॉफिट करोगे, अगर आप इनके चैलेंज को पास कर लेते हो तो चैलेंज के वक्त जो आपने प्रॉफिट किया होगा उसका 15% ये आपको एज अ रिवॉर्ड दे देंगे, जो कि होता होगा $15, ठीक है। इसी तरह के इसमें भी है, इसमें $225, इसमें $375, इसमें $750, इसमें $1500 और इसमें $3000 का रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। जैसा आपका अकाउंट होगा उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड जो है हमारा प्रॉफिट टारगेट। अब यहाँ प्रॉफिट टारगेट 10% है। एक बार में आप 10% का प्रॉफिट करके दिखा दो, आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। और ये सारे अकाउंट के लिए सेम बात है, 10% आपको सब में प्रॉफिट करके दिखाना है उन्हें, ठीक है। इसमें नहीं है कि फर्स्ट में आप 8% करो फिर आपको 5% करना है, पहले में आप 10% करो और आप अपना लाइव अकाउंट ले जाओ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मिनिमम डेली लॉस। आप इसके अंदर 3% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि जो 2 स्टेप था उसमें 5% था, इसमें कितना है 3%। यानी अगर $180 का आपको लॉस हो गया है तो आप अपना ट्रेडिंग बंद कर दो उस दिन के लिए।
अगर आपने ट्रेडिंग किया और ज़्यादा लॉस हो गया तो ये आपका अकाउंट उड़ जाएगा और आपको दोबारा से बाय करना पड़ेगा। जो आपने बाय करने में ये पैसे जो दिए होंगे $65, ये आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस यानी यदि $6000 में से अगर आपने 6% यानी कि $360 को लॉस कर दिया है तो आपका ये अकाउंट उड़ जाएगा, फिर से आपको दोबारा से बाय करना होगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। अब देखो एक होता है बैलेंस बेस, एक होता है इक्विटी बेस। ठीक है, तो ये बैलेंस ड्रॉडाउन जो कि अच्छा होता है, इसे मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, बस ये अच्छा है इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डे 2 है, यानी आपको 2 दिन तो एटलीस्ट ट्रेडिंग करना ही करना, चाहे पहले दिन में ही क्यों ना आप 10% कर लो, फिर भी आपको सेकेंड डे भी करना होगा। ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट रेशो 95, उसमें भी 95 था, इसमें भी 95 है। ठीक है, न्यू ट्रेडिंग अलाउ है इसमें भी। ठीक है, और फर्स्ट रिवॉर्ड आप 5 दिन के बाद ले सकते हो, जैसे कि उसमें मंथली बेस पे था और इसमें आप 5 दिन के बाद अपना रिवॉर्ड ले सकते हो आफ्टर पासिंग दिस चैलेंज। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेलर समझा दिया डिटेल में। अब हम बात करते हैं स्टेलर लाइट के बारे में। ठीक है, स्टेलर लाइट में देखो आपको अगर आप स्टेलर लाइट को खरीदते हो तो आपको चैलेंजिंग, जब आप चैलेंज फेस कर रहे होंगे तो उस वक्त जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप स्टेलर लेते हो तो 15% आपको मिलेगा। स्टेलर लाइट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ पास करना है और पास करके जब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा उसके बाद अगर आप प्रॉफिट जनरेट करते हो तो उसमें आप पे आउट ले सकते हो, लेकिन फीस मतलब आप जब इसको चैलेंज को कर रहे होंगे तो आपको इस पे कुछ नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, देखो इसमें भी क्या है, प्रॉफिट टारगेट पहले फेज में 8% करके दिखाना है, दूसरे फेज में आपको 4% करके दिखाना है, जो कि उसमें भी सेम था। मैक्सिमम डेली लॉस 4%, $200। ठीक है, आप $200 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। देखो मैं एक अकाउंट पे बता रहा हूँ, सब में यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेना ध्यान से, और जो आपको कंफर्टेबल लगे, जितना आपके पास पैसा हो उस हिसाब से आप अकाउंट खरीदना। ठीक है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस अगर आप $5 का लेते हो तो $400 से ज्यादा का लॉस आप नहीं कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपने लॉस किया तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपको दोबारा से बाय करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन है जो कि अच्छा होता है। मिनिमम ट्रेडिंग डे 5 है, यानी एटलीस्ट आपको 5 दिन तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप पहले दिन में ही 8% निकाल दो, लेकिन आपको 5 दिन तक ट्रेडिंग करनी है। आफ्टर 5 डेज आपके पास 8% का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर माना जाएगा। ठीक है, न्यू ट्रेडिंग ये लोग अलाउ करते हैं, आप न्यू ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो फर्स्ट रिवॉर्ड है, जो आपका फर्स्ट रिवॉर्ड है वो 21 दिन के बाद आप ले सकते हो। जब आप लाइव अकाउंट ले लोगे उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो 21 दिन के बाद है, ये नहीं कि जो आपने ए, ये चैलेंज लिया इस चैलेंज में के बाद चैलेंज को पास करके 21 दिन के बाद मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइव अकाउंट जब आप प्रॉफिट करोगे तब आप उसको 21 दिन के बाद विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इवोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। इवोल्यूशन के अंदर भी देखो आपको 6000, 15000, 25000, 50000, 1 लाख और 2 लाख तक आपको अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, 6000 के लिए आपको यहाँ पर $49 पे करना है, 15000 के लिए 99 करना है, 25000 के लिए 199 करना है, 50000 के लिए $299 करना है, 1 लाख के लिए $549 पे करना है, जबकि 2 लाख के लिए आपको $999 करना है। ठीक है, पे ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा जब आप अ, इनके चैलेंज पास कर लोगे और पहला जब आप अपना पे आउट निकालोगे तो उस समय आपको ये रिफंड कर दी जाएगी फीस। ठीक है, अब इसके अंदर भी यही है कि अगर आपने इवोल्यूशन को लिया है, ठीक है, तो जो भी आपने ये चैलेंज के टाइम पे जो भी आपने प्रॉफिट किया होगा उसका 15% आपको एज अ रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा आफ्टर पासिंग दिस चैलेंज, जो कि हो जाएगा $135, जो आपको मिल जाएगा पहला जब आप इसका पे आउट लोगे ना लाइव अकाउंट का, तो उसके साथ ही वो दे देंगे आपको। प्रॉफिट टारगेट क्या है इसमें, पहले फेज में 10% और दूसरे फेज में 5%। ठीक है, जो कि स्टेलर में 8% था। देखो स्टेलर में 8% और 5% है। इवोल्यूशन अगर आप लेते हो तो 10% पहले फेज में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको स्टेलर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है।
बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है जो कि एक अच्छा होता है, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डे 5 दिन है, मिनिमम आपको 5 दिन तो ट्रेड करना पड़ेगा, चाहे आप पहले दिन में ही 10% कर दो फिर भी, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट 95 है, ये लगभग सब में सेम ही है, ठीक है। न्यू ट्रेडिंग अलाउ है। फर्स्ट रिवॉर्ड आप मंथली कर सकते हो इसमें भी, ठीक है। जब लाइव अकाउंट मिलेगा, लाइव अकाउंट को ट्रेड करोगे और मंथ पे जितना भी प्रॉफिट होगा तो आप मंथली उसको पे आउट ले सकते हो, ठीक है। 95% आपको मिल जाएगा उसमें। अब लास्ट टाइप का जो है एक्सप्रेस, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें भी सेम बात है कि आप जो भी इनमें से जो भी अकाउंट बाय करोगे उसका 15% आपको मिल जाएगा अगर आप चैलेंज पास कर लेते हो तो, ठीक है। तो जो कि $6000 का अगर आप बाय करते हो जो कि हो जाएगा $225, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट पे आउट के साथ। प्रॉफिट टारगेट 25% है, इसमें एक ही स्टेप है, ठीक है। तो आप 25% का प्रॉफिट करो, अपना लाइव अकाउंट ले जाओ, ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस जो इसका है वो है 5%। 5% मतलब $300। $300 से ज्यादा अगर आपका लॉस हो गया है किसी भी दिन तो आप उस दिन अपना ट्रेडिंग बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर ट्राई करना। मैक्सिमम, एक सेकेंड, मैक्सिमम लॉस जो है 10% का है, ठीक है। यानी कि $600 से ज्यादा अगर आप लॉस कर दोगे तो ये आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा से बाय करना पड़ेगा और दोबारा से आपको प्रॉफिट करके उन्हें दिखाना पड़ेगा। जो चौथा स्टेप है हमारे पास वो है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, जो कि एक अच्छा होता है, इसको हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डे 10 दिन है, यानी इसके अंदर आपको 10 दिन ट्रेड करके दिखाना पड़ेगा, चाहे आप 2 दिन के अंदर 25% कमा लो, नहीं मतलब नहीं है। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद ये देखेंगे कि आपके पास 25% आपने प्रॉफिट कमाया कि नहीं। अगर आप 10 दिन के बाद भी 25% प्रॉफिट कमा लेते हो यानी निकाल लेते हो तो आपका ये अकाउंट पास माना जाएगा और आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट के बारे में बात करें तो 95% आपका, 5% आपका फंड नेक्स्ट वालों को देना पड़ेगा। इसमें सबसे जो इसका लिमिटेशन है वो है कि ये न्यू ट्रेडिंग अलाउ नहीं है इसके अंदर। अगर आप एक्सप्रेस को खरीदते हो तो न्यू ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। इसका जो फर्स्ट पे आउट है यानी कि फर्स्ट रिवॉर्ड आप मंथली ले सकते हो, यानी कि जब आप इस चैलेंज को पास कर लोगे तो आपको लाइव अकाउंट दिया जाएगा। लाइव अकाउंट में जब आप प्रॉफिट कर लोगे तो उसके मंथली बेस में आप उसको निकाल सकते हो, 95% आपको मिल जाएगा, 5% कमीशन इनको देना पड़ेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर फंडेड नेक्स्ट के बारे में बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंडेड नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल कर ले तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन भी दिया गया है कि आपको फंडेड नेक्स्ट ही क्यों लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफॉर्म से कंपेयर किया गया है, फंडेड नेक्स्ट है, यहाँ पे एफटीएमओ है, यहाँ फंडेड पिप है और यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। तो इन चारों से कंपेयर कर लेना, आप कंपेयर करके आप देख लेना कि फंडेड नेक्स्ट क्यों आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।